एग्जॉर्सिज्म ये तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वो आत्मा उसी इंसान को अंदर से खाने लगती है। एग्जॉर्सिज्म बहुत दर्दनाक होता है, इसे हर कोई नहीं सह सकता। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर के ऊपर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, और वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि उस लड़की का ऐसा कहना था कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। जब ये सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल थी। वो बुरी आत्माओं के चंगुल में इस तरह से फंसी हुई थी कि वो आत्माएं उस लड़की को कुछ खाने भी नहीं देती थीं। उसका वजन केवल 30 किलो रह गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में महज कुछ सालों का ही अंतर है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, वो किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजरी होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इसे रात में अकेले में बिल्कुल मत देखना, और छोटे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसको पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। तो अगर आप आज रात को ठीक से सोना नहीं चाहते हो तभी इस वीडियो को देखना। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इस लड़की का नाम था एनीलिज़े मिशेल, जिसका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1952 में। इसके घर में जितने भी सदस्य थे सभी लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। वो भगवान पर भी विश्वास रखते थे और भूतों पर भी। 16 साल की उम्र तक एनीलिज़े के जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहा। स्कूल के बाद उसने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन साल 1968 में एक दिन एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीजों को अचानक घूरने लगी, वो कभी भी बेहोश हो जाती थी। उसके बर्ताव में इतना ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि उसके घर वाले और उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पाया कि एनालिस को एक बीमारी है जिसका नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब सा बिहेव करता है। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, और एनालिस को जो दौरे पड़ते थे वो दिन ब दिन और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। एक रात जब एनालिस सोई थी तब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसके घर वाले डर गए, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल सा दौरा है, और इसीलिए एनालिस को इंजेक्शन देकर सुला दिया। एनालिस का इलाज चल रहा था, उसको लगातार दवाइयां दी जा रही थीं। वो हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, अजीब सा बिहेव करती थी। अब वो एक नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी कि वो जब भी बिस्तर पर लेटती है उसे बिस्तर के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। उसे अपने घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं जो उसको नर्क में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसने एनालिस की और उसके घर वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एनालिस अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी। उसकी माँ ने पीछे से ये सब होते हुए देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 एनालिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो डॉक्टर को बताने की कोशिश करती थी कि उसको घर में शैतान के चेहरे दिखते हैं। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर ही शैतान है। वो ये भी कहती थी कि उसे इंसानों में से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयों का उसके शरीर पर अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसका बर्ताव दिन ब दिन
और ज्यादा अजीब होता जा रहा था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और ये चीज एनालिस को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वो सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको कोई बुरी आत्मा परेशान करती है, उसकी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक ये सब कुछ सहने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसने रात में सोना छोड़ दिया। वो रात भर जागती रहती। कोई भी कीड़ा, मक्खी या मकड़ी दिखती तो वो उसको पकड़कर खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो गया था। उसने चर्च जाना बंद कर दिया। ईसा मसीह की कोई तस्वीर, क्रॉस या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी चीज उसके घर में दिखती तो वो उसे तोड़ देती। एनालिस का कहना था कि जब वो चर्च में जाती है तो चर्च की जमीन से उसके पैर जलते हैं। ये सब कुछ यूं ही चलता गया। एनालिस का वजन कम होता गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो शैतान के कब्जे में है और उनकी बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है, चर्च। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नाम के एक शख्स को घर पर बुलाया। एस्ट्रो चर्च में ही काम करता था और चर्च के फादर्स की एग्जॉर्सिज्म में ये मदद भी करता था। जब एस्ट्रो घर आया तो उसने देखा एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। एस्ट्रो को देखते ही एनालिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया उसी के सामने। और उसके बाद लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, उसने एस्ट्रो के सामने अपने ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया। ये देखकर एस्ट्रो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। एस्ट्रो ने जब ये पूरी घटना चर्च के फादर्स को बताई तो कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्टेंगल ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू किया। इस दौरान वो अजीब सी आवाज में गुर्राती थी। वो कभी इंग्लिश में बात करती थी, कभी लैटिन भाषा में बोलती थी और कभी ऐसी भाषा में आवाजें निकालती थी जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। इस पूरे एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड किया गया, जहां पर वो अलग अलग 6 इंसानों की आवाज में अपने नाम बता रही थी। हालांकि ये सारे नाम बहुत ही पुराने जमाने के थे। उसके अनुसार ये सारी आत्माएं एनालिस को नर्क में ले जाने के लिए आई थीं और अब उसके शरीर में बस गई हैं। एनालिस ने खाना पीना छोड़ रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी और 67 बार एग्जॉर्सिज्म की दर्दनाक प्रोसेस के बाद आखिर उसने खुद अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया। उसका कहना था कि वो इन सारी चीजों से अब थक चुकी है। वो अब शैतान से और ज्यादा नहीं लड़ सकती। और 23 साल की उम्र में एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सारा तमाशा यहीं पर नहीं रुका। एक दिन एनालिस की मौत के बाद उसके घर पर एक नन आई, जिन्होंने बताया कि सपने में उन्हें एनालिस दिखी है और उसकी बॉडी कब्र के अंदर सही सलामत है। ये सुनने के बाद एनालिस की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत एनालिस की कब्र को खुदवाया, लेकिन नन की बात गलत साबित हुई। एनालिस की लाश नॉर्मल इंसानों की तरह सड़ चुकी थी। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में एनालिस के साथ ये जो कुछ भी हुआ, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर ये इंसानों की एक छोटी सी भूल थी। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ।
सोचिए आपको एक ऐसी बीमारी हुई है जो थोड़ी सी वियर्ड है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन बचपन से ही आपके आसपास का माहौल ऐसा रहा है जहाँ पर भूत प्रेत शैतान इस तरह की बातें की जाती हैं। आप इन सब बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी रखते हो और एक दिन आकर कोई आपको ये कहे कि ये जो तुम्हें बीमारी है इसकी वजह है एक आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, तो हो सकता है कुछ दिनों की तकलीफ सहने के बाद जब डॉक्टर्स की दवाइयां काम ना करें तो तुम ऐसी बातों पर विश्वास रखने लगो। You have to remember, this is not a psychic thing. This is the body, the mind, the spirit. Everything is involved in this. Everything is possessed, for lack of a better word. और जब इंसान ऐसी बातों पर विश्वास रखना शुरू करता है तब उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जाती है, क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि अब शैतान से उसे कोई बचा नहीं सकता। देखो, ये हमारी विल पावर, हमारा माइंड है जो हमारे शरीर को सारे सिग्नल्स भेजता है। किसी इंसान के हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अगर एक नॉर्मल सुई चुभो दी जाए, ये बोलकर कि ये सुई जहरीली है, तो बिना जहर के भी उस इंसान की मौत हो जाती है। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप अपने दिमाग में जो बातें डालेंगे आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एनालिस की जो पेरेंटिंग हुई थी बचपन से, वो बहुत ही कट्टर कैथोलिक परिवार में हुई थी, जिसकी वजह से उसको गॉड पर, डीमंस पर, इन शैतानी शक्तियों पर और वो 6 आत्माएं जिनका नाम ले रही थी उनकी कहानियों पर पूरा विश्वास था। एनालिस को लगता था कि वाकई में कुछ शैतान आए हैं उसको नरक में ले जाने के लिए। मे बी ये चीज सच भी हो सकती है, क्योंकि जो सहता है वही समझता है, लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी कि एनालिस को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। जिस मेंटल प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी उस दौरान उसको इन भूत प्रेत और एग्जॉर्सिज्म जैसी चीजों के साथ उलझा दिया गया। वो खुद भी सिचुएशन को नहीं समझ पाई और उसके पेरेंट्स ने मेडिकल हेल्प तो ली ही नहीं। अगर उसे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता, ठीक से खाना दिया जाता, तो शायद एनालिस बच सकती थी। एनीवे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है। देखो, ये कहानी इतनी फेमस है कि इसके ऊपर हॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है, लेकिन जब भी मैं इस कहानी के बारे में स्टडी करता हूं तो मुझे यही लगता है कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू जो पैरानॉर्मल है, जिसे हम नहीं समझ सकते, और दूसरा पहलू है साइंटिफिक, जिसे एनालिस के पेरेंट्स ने नहीं समझा। हाँ, उन्होंने शुरुआत में एनालिस को डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन तब तक वो जिंदा भी रही। और जब से वो चर्च के चक्कर में पड़ गए, ये झाड़ फूंक और एग्जॉर्सिज्म के चक्कर में पड़ गए, उसके बाद से उस बच्ची की हालत बिगड़नी और ज्यादा खराब हो गई। एनीवे, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको ये कहानी सुनने के बाद। एनालिस के साथ जो हुआ, क्या वो ठीक था? क्या वाकई में उसके ऊपर कोई शैतान हावी था? उसके शरीर में 6 आत्माएं थीं? क्या ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल है, या फिर ये सब बचपन में सुनाई गई गलत कहानी और अंधविश्वासों का नतीजा है, जो बड़ी होकर वो बच्ची भूतों पर इतना विश्वास रखने लगी कि उसने अपनी बीमारी का इलाज तक करवाने से मना कर दिया। और आप भी इस बात को समझ कर रखिए कि आपका जो बिलीफ है ना, वही आपके लिए अमृत है और वही आपके लिए जहर है। अगर आप विश्वास रखते हो, बिलीव रखते हो, तो बिना जहर के भी जहर आपके शरीर में जा सकता है। अगर आप विश्वास रखते हो तो आपके शरीर में डीमन भी प्रवेश कर सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहो, सेफ रहो, और लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए उसके बारे में हमेशा खुले दिमाग से सोचो, तभी आपको सही सोल्यूशन मिलेगा। एनीवे, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी से 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।